जय प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज एक ऐसे दलित परिवार से जो व्यक्ति आगे बढ़ा है उसकी कहानी को सुनने वाले हैं, जिसका नाम होता है राम प्रवेश राम। वो अपने कर्म के बल पर इतना ऊंचा बढ़ जाता है जिससे कि उसकी प्रशंसा बहुत जगह गाया जाता है। वैसे व्यक्ति के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और इससे रिलेटेड आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसी का तो ये सिलेबस है। ठीक है, संस्कृत का बुक का ये मतलब संस्कृत के बुक के सिलेबस का ये जिसका नाम है क्या, करमवीर कथा। ठीक है, यह एक आधुनिक लघु कथा आजकल के समय का एक छोटा सा कहानी है, जिससे आपको कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है जो आप पढ़ लो बस हो गया। इसका उद्देश्य होता है हृदय की शिक्षा से। महात्मा गांधी बोले हृदय की शिक्षा से, यानी कि आपकी मानसिकता को कहीं ना कहीं एक अपर लेवल तक विकसित करना होता है। इस कहानी से आपको सुनने को मिलेगा कि किस ढंग से वो गरीब बच्चा एक टीचर की सहायता से प्रशासनिक सेवा में बहुत उच्च स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, तो किस ढंग से बेचारा का स्ट्रगल होता है, खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उसके पिताजी की मृत्यु हो जाता है। और हम लोग कहानी को सुनेंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किन के बारे में जानना, तो वो लड़का जो था राम प्रवेश राम, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, उनकी कहानी को सुन लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका क्वेश्चन आंसर है उसको जानेंगे। ठीक है, देखिए इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। मतलब एक दलित मतलब होता है नीच जाति के लोग। ठीक है, उनकी कहानी को हम लोग सुनेंगे। वह कर्मवीर अपने उत्साह के द्वारा, मतलब अपने बल पर उत्साह के द्वारा विद्या प्राप्त करके महान पद पाता है। इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा उत्साह, खुशी से एक ऐसा टीचर उसको मिल जाता है ना, उसकी सहायता से वो क्या करता है, उत्साह के साथ खुशी खुशी पढ़ के महान पद पाता है और समाज में सभी जगह सम्मानित होता है। सम्मानित मतलब उसका इज्जत मिलना सम्मानित कहलाता है। ठीक है, कथा का मूल्य निराशा नहीं होना चाहिए, उत्साह के द्वारा सब कुछ करना चाहिए। मतलब कि इस कथा का मतलब होता है कहानी आपको बताने का कोशिश करेगा। इस कहानी में आपको कोई भी काम हो, छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको आपको खुशी के साथ करते रहना चाहिए। सब कुछ मतलब जिंदगी में उत्साह के साथ, मतलब खुशी के साथ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिहार राज्य के भीखनटोला नामक ग्राम है जहां पर उसका जन्म होता है। उस गांव का नाम होता है भीखनटोला। ठीक है, और कहां पर भीखनटोला पड़ता है, बिहार राज्य। बोला जाएगा भीखनटोला कहाँ है, तो बिहार राज्य में। कहां पर है, बिहार राज्य में। भीखनटोला किसका गांव था, तो राम प्रवेश राम का क्या था, गांव था। जहां लगभग कठिन है, जहां पहुंचना क्या है, थोड़ा कठिन है। वहां अति निर्धन अशिक्षित कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। भीखनटोला एक ऐसा गांव था जहां पर अशिक्षित लोग रहते थे। अति निर्धन मतलब जिसके पास थोड़ा सा भी धन नहीं होता है। ठीक है, वैसे लोग वहां रहते हैं। उन लोगों में ही एक अन्य जन मतलब दूसरा कोई व्यक्ति, जन मतलब व्यक्ति होता है, का परिवार गांव से बाहर झोपड़ी में रहता था। एक गांव था, उसी गांव से क्या रहता, जिसका नाम भीखनटोला था, उसी गांव में सब लोग तो रहते थे, लेकिन उसी गांव से दूर पर क्या होता था, एक और परिवार था जो क्या होता था, अलग रहता था। ठीक है, झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी तो जर्जर होने से परिवारजनों का मात्र धूप से रक्षा करता था। जर्जर मतलब होता है झोपड़ी की स्थिति खराब होना। झोपड़ी की स्थिति इतना खराब था जिसके कारण उस परिवार में धूप से जो झोपड़ी था वो रक्षा कर पाता था, बारिश से नहीं, वर्षा से नहीं। परिवार में स्वयं घर के मालिक, उनकी पत्नी, उन दोनों के एक पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। मतलब कि एक पुत्र था, एक छोटी पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस गांव से कोस भर की दूरी पर, गांव से कितना दूरी पर, 1 कोस की दूरी पर प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय था। प्रशासन मतलब सरकार द्वारा क्या, कौन सा विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय था। वहां एक दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता से पक्षपाती शिक्षक आए। मतलब कि उनको किसी जाति भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। वैसे टीचर क्या होते हैं, कहाँ आते हैं, भीखनटोला घूमने आते हैं। और आकर्षक स्वभाव से प्रभावित हुए शिक्षक इस बालक को अपने, मतलब वो खेलने में मगन दलित बालक को देख लिए। जब आते हैं गांव घूमने तो उस दलित बालक को देखते हैं खेलने में मगन, मतलब कि खेल में मस्त होता है, लड़का व्यस्त होता है। तो उससे उसके स्वभाव से क्या हो गए,
वो भावुक हो गए और शिक्षक इस बालक को अपने विद्यालय में ला करके स्वयं पढ़ाने लगे। शिक्षक क्या होता है, उस बालक को क्या करते हैं, अपने गांव घर ले जाते हैं और स्कूल में ले जाते हैं और क्या करते हैं, स्वयं खुद पढ़ाते हैं। और बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, मतलब खुश होकर खूब ध्यान दे रहा था और शिक्षा क्रम जीवन में परम गति से ऐसा मानते हुए लगातार प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय के तत्पर था। मतलब डेली क्लास करता था, खूब पढ़ाई करता था मन लगा के। क्रम से उच्च विद्यालय में गया, उसके ही शिक्षक के पढ़ाने से और स्वयं प्रशिक्षण से प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखो पढ़ते पढ़ते वो क्या कर दिया, अपने पूरे क्लास में क्या करता है, स्नातक की परीक्षा में यहाँ तक कि उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान, पहला, ठीक है। छात्रों का तपस्या अध्ययन है। आपसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, छात्रों का तपस्या क्या है, तो अध्ययन मतलब पढ़ाई लिखाई। ऐसा बार बार अपने गुरु के उपदेश से वह बालक पिता के धन अभाव में भी, उसके पिताजी के धन अभाव, उनके पास पिताजी के पास धन नहीं था, अभाव में छोटे बच्चे को पढ़ाकर धन प्राप्त करके शहर में महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है। क्या करता है, प्रवेश प्राप्त करता है। कौन, आपका राम प्रवेश राम, ठीक है। वहां भी गुरुओं का प्रिय, लगातार पुस्तकालय में अपनी वर्ग में सावधान मन से समय वह गंवाने वाला अपने अध्ययन में तत्पर था। समय गंवाने वाला नहीं था और क्या करता था, अपने अध्ययन में तत्पर था, मतलब लगे हुए रहता था। वह महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तक को आत्मसात किया, मतलब कि दिल से क्या किया, पढ़ाई किया। वह स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अपने विद्यालय का प्रतिष्ठा बढ़ाया। जब स्नातक की परीक्षा में टॉप किया तो उसके विद्यालय का क्या हुआ, मान बढ़ा, ठीक है। सभी जगह राम प्रवेश राय ऐसा शब्द सुनते शहर और इस विद्यालय में परिसर में पिता को नहीं जानते हुए विद्या जानने से प्रतिष्ठित हुआ। उसके पिता को तो कोई नहीं जानता था, फिर भी क्या हुआ, बहुत प्रतिष्ठित हुआ, बहुत ऊंचे लेवल तक उसको सम्मान मिलने लगा। वह दूसरे केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में अपने परिश्रम के द्वारा व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त किया। देखिए केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, जिसको हम लोग आज के समय में यूपीएससी बोलते हैं, वैसे परीक्षा में क्या करता है, उच्च स्थान प्राप्त करता है, हाई रैंक, समझ सकते हैं ना, वैसे स्थान प्राप्त करता है। और साक्षरता में भी समिति सदस्य, क्या उसके व्यापक ज्ञान में भी, वहां भी पारिवारिक परिवेश परिश्रम के द्वारा अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। और जब उसके परिवार वाले जानते हैं तो बहुत क्या होते हैं, खुश होते हैं। आज राम प्रवेश राम का सम्मान अपने प्रांत मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, और केंद्रीय शासन में बहुत अधिक है। जहां पर वो काम करता है वहां पर भी उसका क्या है, मान सम्मान बहुत ज्यादा है। किसका, राम प्रवेश राम का, ठीक है, जो कि एक दलित परिवार से लड़का बिलोंग करता था। उसके प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय का समर्थ सभी के आकर्षित करता है। मतलब इतना खराब स्थिति के बाद भी उसने क्या किया, सही निर्णय लिया और पढ़ाई किया। आज के समय में होता है क्या, लड़का कुछ पढ़ लिया और कमाने चला जाता है। भैया कमाने से कुछ नहीं होने वाला है। चाहता तो राम प्रवेश राम भी कमा सकता था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, पढ़ाई किया और काम भी किया। तो क्या किया, बच्चे को पढ़ाने का, और पढ़ के क्या किया, केंद्रीय लोक सेवा में उच्च स्थान प्राप्त किया। और निश्चय ही कर्मवीर बाधाओं को बिताकर मतलब खत्म करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सत्य कहा गया है, परिश्रम करने वाले सिंह के समान पुरुष सभी लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। जो परिश्रम करता है वो सिंह के समान होता है, शेर के समान होता है और लक्ष्मी प्राप्त करता है। लक्ष्मी मतलब धन। आज के समय में आप सभी को मालूम है, जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए मनी की जरूरत होता है, तो आपको स्ट्रगल करना चाहिए, ठीक है। डेली आपको मालूम होगा आपके पापा जी कितने मेहनत से आप लोग को पढ़ाते होंगे, और आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली हो या एक छोटा सा फैमिली हो, मतलब गरीब फैमिली जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां से अगर आपको ऊंचे लेवल तक जाना है तो एजुकेशन आपको वहां तक पहुंचा सकता है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाएगा नहीं, बल्कि मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिलेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन जो बता देते वो वहां आ जाता तो भैया हम भगवान हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बताएंगे उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट जब लेकर के आएंगे तो उस समय आप उसमें पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपसे पूछा जाएगा कर्मवीर कौन था। फर्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम, ठीक है। कर्मवीर का नाम राम प्रवेश राम होता है। उसका जो गांव था भिकनटोला होता है। भिकनटोला किस राज्य में स्थित है, बिहार में है। भिकनटोला कहाँ है, बिहार में है।
गांव घूमने कौन आता है? शिक्षक। गांव घूमने कौन आता है? शिक्षक। और बच्चे को देख करके वो भावुक हो जाता है और उसको अपने विद्यालय में ले जा करके क्या करता है? पढ़ाई करवाता है। और विद्यालय मालूम है ना उसके गांव से कितना दूर था? कोसों दूर था। एक कोस, याद रखना, बोर्ड में वो पूछ सकता है। ठीक है। और स्नातक की परीक्षा में राम परवेश कैसा स्थान प्राप्त करता है? प्रथम, पहला रैंक लाता है। ठीक है, ताकि उसके विद्यालय का क्या हो गया था? नाम ऊंचा हो गया था। उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उत्तम स्थान प्राप्त किया। उत्तम स्थान का मतलब था हाई रैंक प्राप्त किया। ऐसा नहीं फर्स्ट इसमें नहीं किया, लेकिन हाई रैंक किया। ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी किसको वरण करती है? वरण मतलब किसके पास आना चाहती है? तो उद्योगी पुरुषों के पास, जिसके पास कुछ काम धाम होता है उसी के पास क्या होता है? लक्ष्मी आना पसंद करती है। लक्ष्मी का मतलब रुपया पैसा। ठीक है। उसके बाद राम परवेश राम के परिवारों में लोगों की संख्या कितना था? एक 4 था। कितना था? एक भाई था, एक बहन था, एक माँ था, एक पिताजी थे। ठीक है। ऐसा क्या था? ऐसा क्वेश्चन था। ओवरऑल आप लोग को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर पूछे ही जाते हैं और आप कहानी भी सुने हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बोर्ड के एग्जाम में इससे जो प्रैक्टिस सेट बाद में आएगा उसको जरूर देखिएगा आप लोग, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।